आज मैं आपको बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट दूंगा कि हमें बुनियादी तौर पे क्या खाना चाहिए जिससे हमारी शुगर और मोटापा कंट्रोल में रहे। अब से पहले मैंने तकरीबन 3-4 वीडियोस अपलोड किए थे जिसके अंदर ये था कि एक कॉन्सेप्ट था ग्लाइसेमिक इंडेक्स का और आटे का कॉन्सेप्ट था। फिर एक कॉन्सेप्ट था उसके अंदर कि हमने कौन से खाने हैं जिनको प्रोसेस और अल्ट्रा प्रोसेस फूड कहते हैं और जो कि हमारे लिए मुज़र हैं। और फिर और था जिसके अंदर के वर्जिश के बारे में था वगैरह वगैरह। लेकिन ये वाला जो अब है कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अहम है और इसका फ़ायदा ये है कि आप ख़ुद अपने तौर पे तयन कर सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। और इसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड ग्लाइसेमिक इंडेक्स कॉन्सेप्ट। ग्लाइसेमिक लोड यानी कि शुगर का लोड का मतलब है हर वो खाने वाली चीज़ जिसके अंदर एक ख़ास मकदार शुगर्स की पाई जाती है। और ये तो आपको पता है कि हर चीज़ के अंदर शुगर्स की तादाद है सिवाय गोश्त के। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कि वो जो चीज़ है जो भी आप खा रहे हैं वो 1 घंटे के अंदर कितनी शुगर बढ़ा सकती है, इसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। सो ग्लाइसेमिक लोड का मतलब ये है कि कितनी शुगर उसके अंदर मौजूद है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि वो शुगर जो उसके अंदर मौजूद है वो कितनी जल्दी में शुगर बढ़ा सकती है। और तो इस तरह से आपको अगर ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तो आप उसके बाद खाने पीने की चीज़ों का खुद तयन कर सकते हैं। मैं एक बाद में एक लिस्ट मैं ज़रूर इसके अंदर दे दूँगा जिसके अंदर आपको जो जो ज़रूरी आइटम्स हैं जिनसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। लेकिन आसानी के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि जो वाइट ब्रेड है, गंदम जो वाइट ब्रेड है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 70। यानी कि 1 घंटे के अंदर अगर आपकी खाली पेट फास्टिंग शुगर 70 है तो वो 140 पे यानी कि डबल कर देगी 1 घंटे के अंदर तकरीबन। इसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं बेसिकली। तो वो अगर वाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 70 है और अगर आपकी फास्टिंग शुगर जो 100 है तो 170 के ऊपर 1 घंटे के बाद आपकी शुगर जाएगी। यानी कितनी शुगर फ्लक्चुएशंस होती हैं। जबकि ग्लाइसेमिक लोड के 100 ग्राम के अंदर कितनी शुगर मौजूद है तो वो 30 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूँ कि ग्लाइसेमिक जो लोड है इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है 0 से लेके 10 तक, दूसरा होता है 10 से लेके 13 तक और तीसरा होता है 13 से लेके 20 तक। जो तो चीज़ें 0 से लेके 10 तक हैं इनको हम कहते हैं लो ग्लाइसेमिक लोड्स, यानी कि ये कभी तंग नहीं करेंगे। वो जिनके ग्लाइसेमिक लोड 11 से लेके तो 13 तक या 14 तक आ जाता है इनको हम कहते हैं मीडियम रेंज, और जो 13 से ऊपर है उनको कहते हैं कि हाई, यानी कि उनके अंदर शुगर की कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 20 से ऊपर हर चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर शुगर पाई जाती है, और जितनी ज़्यादा उसमें शुगर होगी वो उतना आपको ख़राब करेगा। तो आटे का, सफ़ेद ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 और ग्लाइसेमिक लोड 30। 20 से ऊपर हर चीज़ बहुत ऊपर है। 20 तक ग्लाइसेमिक लोड की एक कट ऑफ रेंज है कि जी इससे ऊपर होना ही नहीं चाहिए, यही बहुत ज़्यादा, ये 30 पे है। इसी तरह से ब्राउन ब्रेड का भी 30 पे है। चावल जो है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 58 है, और वाइट राइस की मैं बात कर रहा हूँ। और ग्लाइसेमिक लोड इनफैक्ट इनका 24 है। 20 से ऊपर हर चीज़ बुरी है। ब्राउन राइस जो है उसका 10 है ग्लाइसेमिक लोड, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका 55 है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है और सीरियल ग्रेन्स में आ जाते हैं दालें के ऑन एन एवरेज ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 32 है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो तो आप ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम नहीं है, शुगर बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ेगी। तो दालों का ऑन एन एवरेज 32 है, और दालों का ग्लाइसेमिक लोड 12.5 है, यानी कि ये मीडियम में आते हैं। अगर आप हिसाब की दाल खाएं तो शुगर नहीं चढ़ाएगी। चने बहुत अच्छे हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 10। चने हो गए, बेसन हो गया, बेहतरीन चीज़ है मोटापा कम करने के लिए, शुगर के लिए। सो चनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 10 और ग्लाइसेमिक लोड है सिर्फ 4, यानी कि चने बिल्कुल भी आपकी शुगर को ख़राब नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप नान चनों के शौकीन हैं तो नान आपकी ख़राब करेंगे, क्योंकि नान हमने देखा कि वो वाइट ब्रेड में आ जाता है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 70 और ग्लाइसेमिक लोड 30 पे है। अच्छा, इसके साथ में और जो चीज़ें कुछ आ जाती हैं उसके अंदर जैसे नट्स हैं। नट्स के अंदर आता है कैशू नट, काजू जिसे हम कहते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 25, बुरा नहीं है। ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 3 है, तो ये बुरा नहीं है।
बादाम सबसे अच्छे हैं। बादामों का आटा देखा था हमने पहले जब हमने आटे के बारे में बात की थी। बादामों का आटा जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 10, ग्लाइसेमिक लोड है सिर्फ 2। तो अगर आप बादाम खाने के शौकीन हैं तो बादाम आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएंगे। इनमें सिर्फ 2 है 100 ग्राम बादामों के अंदर। अब आ जाती हैं हमारे पास खजूरें। लोग बहुत ज़्यादा शौकीन है खजूर खाने के। शुगर का जो हम ये मीठी खजूरें खाते हैं, जो जो काले रंग की खजूरें हैं जिन पे ऑब्वियसली मीठा भी लगा होता है और चीनी वगैरह और शीरा होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 100। यानी कि जो ग्लैक्सोज डी के अगर आप एक ग्लास पिए ग्लैक्सोज डी का, वो 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो इसका भी 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और इनका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 24 है, 20 से ऊपर ख़तरनाक है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप खजूरें खाने के शौकीन हैं, जिस भी वजह से आप खजूरें खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा शुगर आपकी चढ़ जाएगी इनको खाने के साथ। किशमिश, सौंगी जिसको हम कहते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 66, ग्लाइसेमिक लोड 28, 28, बहुत ज़्यादा। अखरोट बहुत अच्छा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 15 और ग्लाइसेमिक लोड 2। यानी कि अगर आप ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं तो उसमें पीनट्स खा लें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 20, ग्लाइसेमिक सिर्फ 2, 50 से 100 ग्राम के अंदर। तो आप काजू खाएं, आप बादाम ले लें, आप मूंगफली खा लें, आप अखरोट खा लें, इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। फिर आगे फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स में तरतीब जो कॉमन फल हम खाते हैं, सेब का 36, 50 से कम ठीक है। सेब का ग्लाइसेमिक लोड 5, सेब बहुत अच्छा है, सेब खाएं, पूरा पूरा सेब खाया करें। केला ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 52, यानी कि 50 से ऊपर चला गया, मीठा है, शुगर अप करेगा एकदम से, और इसका ग्लाइसेमिक लोड है 13, यानी कि मॉडरेट में आ जाता है। ग्रेप फ्रूट, चकोदरा, बहुत अच्छा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका सिर्फ 25 और ग्लाइसेमिक लोड है सिर्फ 3। सो वज़न कम करने के लिए नाश्ते में बहुत बेहतर है। अंगूरों का है 46 और अंगूरों का ग्लाइसेमिक लोड है 8। अगर बहुत ज़्यादा अंगूर खाएंगे तो ये शुगर अप करेंगे। तरबूज ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और ये तो तरबूज मैंने आपको शायद पहले भी एक दफ़ा बताया था कि तरबूज जो है ये इसको हम यूज़ करते हैं सब मार्कर कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। सो फलों में अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो वो तरबूज का है, और ये इसका है 76, यानी कि ग्लैक्सोज डी से बहुत थोड़ा सा कम ही है ये। और इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 4 है, यानी कि शुगर इसमें इतनी है नहीं, लोड कम है, लेकिन एकदम से शुगर बढ़ ज़रूर जाएगी अगर आपने और भी इसके साथ चीज़ें खा ली हैं तरबूज के साथ। स्ट्रॉबेरी का 40 और 1। फिर आता है आम। लोग सीज़न आता है, लोग हमेशा पूछते हैं जी आम खा लें और कितना खा लें, बहुत कन्फ्यूजन रहती है। ये जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ ये 50 ग्राम मिनिमम, 100 ग्राम आइडियल। अगर आप 100 ग्राम आम खाएं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 60, यानी कि एकदम शुगर चढ़ेगी, पर उसका ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 9 है, यानी कि 10 से भी कम है। सो ये मिथ है कि जी आम जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है, आम से ज़्यादा तो खजूर ख़तरनाक है। आम का ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 9 है और आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 66 है, यानी कि अगर म्याना रवि के साथ शुगर वाले मरीज़ एक आधा आम खा लें रोज़ का, उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड कम है। फिर आता है हमारे पास पपीता 55 और 5, चेरीज 30 और 6, बहुत अच्छी हैं। एप्रिकॉट आप ले लें, आप आड़ू ले लें, खुबानी ले लें, तकरीबन बराबर है, 30 से 34 और 4 से 5 इनका ग्लाइसेमिक लोड है। लास्टली थोड़ी सी सब्जियों के बारे में। अच्छा, सब्जियों में कुछ सब्जियां होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टार्ची वेजिटेबल्स। स्टार्ची वेजिटेबल्स वो हैं कि जो जिनमें स्टार्च है, जो कि एक्चुअली शुगर बढ़ाती हैं। तो उसका एक रफ फार्मूला ये होता है कि हर वो सब्ज़ी जो कि जिसमें से एक लेस सी पैदा हो जाए, जैसे बीन्स है, अगर उनके अंदर एक लेस पैदा हो जाए तो उनको हम स्टार्ची कहते हैं। आलू टिपिकल एग्जाम्पल है, बीन्स टिपिकल एग्जाम्पल हैं। तो वो सब्जियां आप काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा, अगर तो उनको हाथ में मसलने के साथ एक लेस सी पैदा हो जाएगी तो ये स्टार्ची वेजिटेबल है, इसमें शुगर कंटेंट से आते हैं। गाजरों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 36, गाजरों का ग्लाइसेमिक लोड 2, आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 89। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी 100 है
तो 100 ग्राम आलू खाने के पूरे 1 घंटे के बाद आपकी शुगर 190 पे पहुंच चुकी हुई होगी, भले आप साथ में गंदम खाएं या ना खाएं। और इसी तरह से जो आलूओं को ग्लाइसेमिक लोड है, जिस तरह मैंने पहले कहा स्टार्ची है, तो इसका है 19-20 के करीब, 15 से ऊपर ये बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से आपके पास आ जाता है चुकंदर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 64, ग्लाइसेमिक लोड है इसका 4। मैं काफ़ी लोगों को चुकंदर कहता हूँ खाने पे, पीने के लिए कहता हूँ, खाने के लिए कहता हूँ, लेकिन क्वांटिटी हम जो उसकी कम रखते हैं। लेकिन उसकी खैर वजूहत और हैं चुकंदर क्यों लेना चाहिए, पर चुकंदर अगर ज़्यादा लेंगे तो उसमें शुगर्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर आगे हमारे पास मटर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51, 51, ग्लाइसेमिक लोड 4। वो मटर बुरे नहीं है, गोभी बुरी नहीं है 9 और 1, बीन्स बुरे नहीं है, लोबिया वगैरह 30 और 7, खीरा बहुत ही अच्छा है 9 है इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 1। फिर आ गया हमारे पास टमाटर, 15 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कुछ भी नहीं कहेगा, आधा किलो खा लें भले, ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 1। टमाटर बहुत अच्छा है वज़न कम करने के लिए, टमाटर ले लें, खीरा ले लें, सलाद के पत्ते ले लें, एक टाइम पे ये लेंगे अगर, तो इनका ग्लाइसेमिक लोड इतना कम है कि ये पेट भी भर जाएगा और शुगर भी नहीं चढ़ाएगा। इंटरेस्टिंगली प्याज़ों का है 10 और 1, प्याज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी वजह से प्याज यूजली मना करता हूँ मरीज़ों को अपने। और फिर आता है हमारे पास शलगम, शलगम का है 85 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। शलगम इतना ज़्यादा शुगर बढ़ाएंगे, और शलगम का ग्लाइसेमिक लोड 39। अगर सब्जियों में कोई सब्ज़ी आप कहें कि जी मुज़र है शुगर वालों के लिए, तो वो शलगम है। शलगम का एक ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। जब भी कोई चीज़ खाना चाहें, जब भी कोई चीज़ पकाना चाहें, ज़रूर इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि ये जो है कितनी स्टार्ची है, कितनी शुगर बढ़ाएगी, क्या करेगी। एक बात याद रखिएगा, गोश्त का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 0, गोश्त का ग्लाइसेमिक लोड है 0। भले वो बड़ा गोश्त हो, छोटा हो जाए, मुर्गी हो जाए, मछली हो जाए, मीट का है 0। सो मीट आपका, अगर आप रॉ मीट लेते हैं, इसलिए तो हम कीटो डाइट्स पे चले जाते हैं क्योंकि उसमें शुगर्स नहीं होती। तो अगर आप मीट ले लें तो मीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 0 है। तो उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ी सी रहनुमाई हो जाएगी। कोई अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।